और मैं भी जानता हूँ आज का टॉपिक जो है बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक हमने सेलेक्ट किया हुआ है जिसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग सुनते बहुत बार बार है मगर करते नहीं है ना। नेटवर्क मार्केटिंग में एडिफिकेशन। अब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस होता है। अब लोगों को बिजनेस में जब बात आती है तो हमें डील भी लोगों को ही करना होता है कि नहीं। और जब लोगों को डील करना पड़ता है तो लोगों को डील करने का मतलब होता है, मालूम है, हमने एक किताब में पढ़ा था, लोगों को अगर डील करना है तो मेढक तौलने के बराबर है। आप समझ सकते हैं मेढक तौलना। मेढक तौलने का मतलब समझिए क्या होगा कि अगर आप जितने भी मेढक ले जा करके तराजू में रखेंगे ना तो कोई ना कोई भागता रहेगा इधर से उधर। तो वैसे ही होता है नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के साथ में डील करना। हर बढ़िया अच्छे लोग हमारे साथ में आते हैं और हमें उनके साथ में ही काम करना होता है। और सच बात ये है कि ये जो बिजनेस है ना, ये इसमें हम सब अपलाइन हैं, हम सब लीडर होते हैं, हम सब वक्ता होते हैं। यानी हम जिस दिन से बिजनेस शुरू करते हैं और जिस दिन भी हम एक व्यक्ति को अपने साथ में जोड़ लेते हैं, साथ में ऐड कर लेते हैं, तो हम समझ लीजिए लीडर बन जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं हमारे पास जिम्मेदारी हो जाती है, अपलाइन बन जाते हैं तो जिम्मेदारी हो जाती है। तो आज जो हमारा चैप्टर है नेटवर्क मार्केटिंग में एडिफिकेशन, विश्वास और प्रतिष्ठा बढ़ाने की कला। और सबसे नीचे हमने लिखा हुआ साथी बने और सफलता पाए। साथी बने और सफलता पाए। मैंने बात को रिपीट इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे साथी बने तभी सफलता पाएंगे। अकेले नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस अकेले नहीं होता और ना ही कोई आज तक अकेले बिजनेस करके नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो पाया। यानी आपको साथ निभाना पड़ेगा, साथी बनेंगे तभी सफलता पा सकते हैं। यानी एक दूसरे का साथी बनना पड़ेगा। एडिफिकेशन होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। एडिफिकेशन का अर्थ है कि किसी व्यक्ति, लीडर या स्पीकर की छवि को ऊंचा उठाना और उसकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को बढ़ाना। ये उनके गुणों, उपलब्धियों और उनके योगदान को उजागर करने की प्रक्रिया है। हम सब जानते हैं, जब भी हम मीटिंग में जाते हैं, हम 1-on-1 प्लान करते हैं, ग्रुप मीटिंग करते हैं, होम मीटिंग करते हैं और कोई ना कोई हमारे लिए प्लान करता है या हम किसी के लिए प्लान करते हैं। मगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को रिजल्ट आते हैं और बहुत सारे लोगों को रिजल्ट नहीं आते। यानी लॉ ऑफ एवरेज किसी का 10 में से 8 का रहता है, किसी का लॉ ऑफ एवरेज 10 में से 1 या 2 का रहता है। व्यक्ति वही प्लान दिखाता है, वही तरीके से प्रोडक्ट बताता है, उसी तरीके से डेमो करता है, फिर भी रिजल्ट कम हो या ज़्यादा होता है। उसका कारण सबसे बड़ा होता है कि हम अपने ग्रुप में अपनी डाउनलाइन का, हम अपनी अपलाइन का एडिफिकेशन नहीं करते। और जब हम एडिफिकेशन नहीं करते हैं तो सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं समझता। और जब आपकी वैल्यू ही नहीं समझेगा तो आपको प्रोडक्ट हो या प्लान हो बहुत हल्के में लेता है और आम जिंदगी की तरीके वो आपके हाथ में साथ में आता है और हाथ से निकल जाता है। तो एडिफिकेशन का नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा रोल है। और नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे डुप्लीकेशन बहुत जल्दी होता है। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपका अच्छे का डुप्लीकेशन होगा और आप खराब करेंगे तो आपके खराब का भी डुप्लीकेशन होता है। अच्छे का डुप्लीकेशन जो होता है ना वो 50% होता है और खराब का जो डुप्लीकेशन होता है वो 200% होता है। समझ में आ रहा है ना बात को। यानी अच्छे का डुप्लीकेशन कितना होता है 50% और खराब का डुप्लीकेशन होता है 200%, यानी आपका डबल। और जब आप अच्छा करते हैं तो लोग आपका आधा उठाते हैं और जब आप खराब करते हैं आपका डबल उठाते हैं। तो वही होता है जब हम जैसा एडिफिकेशन करते हैं हम अपनी अपलाइन का या अपनी डाउनलाइन का, अपने ग्रुप का, अपनी टीम का, वैसे ही हमारी टीम भी करती है और इसी वजह से हमारे पास रिजल्ट कम और ज़्यादा आते हैं। तो आज का टॉपिक इसीलिए मैंने रखा कि आज हम अगर एडिफिकेशन के बारे में जान जाएंगे तो हम उसका आज ही से उपयोग करना शुरू कर देंगे और कल से ही हम उसके रिजल्ट पाना शुरू करेंगे। दूसरा, हमने आपसे इसमें पहले भी बोला, जैसे आपने पढ़ा भी था, कि विश्वास और प्रतिष्ठा बढ़ाने की कला। विश्वास और प्रतिष्ठा बढ़ाने की कला। तो पहले हम लोग विश्वास के बारे में जानते हैं कि विश्वास कैसे बढ़ाएं। जब हम किसी लीडर को प्रस्तुत करते हैं तो हम उसके बारे में ईमानदारी से बात करें।
सबसे पहली बात क्या है, उसके बारे में जो भी बात करें ईमानदारी से करें। दूसरा, उसकी उपलब्धियां यानी उसकी सफलताओं और अनुभवों को जरूर साझा करें। यानी उसने अभी जैसे हाशिम सर बोल रहे थे मेरे बारे में, उन्होंने बहुत अच्छा बोला है ना, तो क्या उन्होंने भी हमारी सफलताओं और अनुभव को ही साझा किया, और किसी भी जानकारी को बढ़ा चढ़ा करके ना बताएं, कभी भी ना बताएं। जितनी ज़रूरत है उतना ही बताएं और सटीक बात करें, बिल्कुल नॉर्मल बात करें, सटीक बात करें, तो उसका विश्वास बढ़ता है। दूसरे नंबर पे बात करें प्रतिष्ठा कैसे बढ़ाएं। प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कोई बड़ा काम नहीं करना है, उनके अनुभव और मार्गदर्शन को महत्व दें। यानी अगर जैसे मान लीजिए मैं अपने बारे में बात करूं, तो मान लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग मैं 2005 से कर रहा हूं। अब 2005 से 2025 आने वाला लगभग 20 साल होने जा रहे हैं, तो हमारा अनुभव लगभग 20 साल का अनुभव है। तो मैं आपसे जो भी बात करता हूँ, आगे के लिए भी बात जो करता हूँ, वो भी 20 साल के अनुभव के हिसाब से करता हूँ। यानी आप उनके अनुभव और मार्गदर्शन को महत्व दें, उनकी नेतृत्व क्षमता, कड़ी मेहनत और टीम को प्रोत्साहित करने की कला पर जोर दें, और उनके योगदान के लिए उनको धन्यवाद भी करें। जब ऐसे करते हैं तो प्रतिष्ठा जो है ना, उनकी प्रतिष्ठा में फर्क पड़ता है, अवस्था बढ़ती है। आगे देखते हैं हम लोग। अब ये क्यों आवश्यक है, एडिफिकेशन क्यों जरूरी है। जब आप किसी व्यक्ति को एडिफाई करते हैं तो टीम के सदस्य और संभावित ग्राहक उनके प्रति अधिक विश्वास महसूस करने लगते हैं। यानी अगर आप किसी को प्लान दिखाने गए हैं, या आप कोई ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं और आपने वहाँ पे अपने अपलाइन को या अपने सीनियर को या अपने लीडर को आपने एडिफाई कर दिया, तो जो व्यक्ति वहाँ पे बैठता है ना, वो बहुत ध्यान से सुनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेट करता है। टीम भावना मजबूत होती है और समूह के भीतर सकारात्मक माहौल होता है। भाई अगर कोई लीडर पहुंचता है ना, तो बनी सी बात यार वो बहुत अच्छे सीनियर लीडर है, उनकी बात को बहुत ध्यान से सुनो, तो ऑटोमेटिक जो है ना माहौल वहाँ का पॉजिटिव हो जाता है, और व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता को रेखांकित करता है और उनके प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रस्तुत करता है। यानी अगर आपने उनको एडिफिकेशन सही किया है, तो उनकी जो नेतृत्व करना यानी जो उनकी लीडरशिप है, वो एक प्रेरणा स्रोत के रूप में लोगों के सामने आती है। यार जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। आगे देखते हैं। एक सरल सा उदाहरण मैं बता रहा हूँ। जैसे हमारे लीडर ने, अब जैसे इस तरीके से भी बात लोग करते हैं, हमारे लीडर ने केवल 2 वर्षों में 1000 से अधिक सदस्यों की टीम बनाई है। उनकी मेहनत और मार्गदर्शन ने हमारी सफलता को आसान बनाया है, और इस तरह का सम्मानजनक दृष्टिकोण अगर हम रखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में विश्वास और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के, तो ये हमारी मदद करता है। और आगे चलते हैं, जरा उसके बारे में और जानते हैं। किसी लीडर या स्पीकर की महत्ता और विश्वसनीयता को उजागर करना, यानी थोड़ा सा हिंदी में है तो थोड़ा सा कठिन होता है बोलना। तो इसका मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति यानी लीडर या वक्ता को आप प्रस्तुत कर रहे हैं, उनकी उपलब्धियों, गुणों और योगदान का स्पष्ट रूप से सबके सामने रखना, ये दिखाने के लिए कि वो क्यों सम्मानीय और विश्वसनीय है। यानी अगर आप किसी लीडर का प्रमोशन करते हैं या किसी स्पीकर का प्रमोशन करते हैं, तो उनके बारे में ये बताइए कि ये क्यों इस सम्मान के लायक है, ये विश्वसनीय क्यों है। इनकी मीटिंग के बारे में, अब जैसे अब उनको जो है प्रमोशन करना है तो कैसे कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग 1-on-1 मीटिंग करने जाते हैं कभी भी, तो जब हम 1-on-1 मीटिंग करने जाते हैं तो उसमें लीडर का प्रमोशन या स्पीकर का या वक्ता का प्रमोशन सामने नहीं करना है, और ना कभी करना चाहिए। आपको लीडर का या प्रमोशन जो है मीटिंग के लिए जब अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे होते तब आपको करना होता है, जब आप 1-on-1 मीटिंग करते हैं। क्योंकि जब आप पहले से उनके बारे में बताते हैं तो सामने वाला सुनने के लिए तैयार होता है। मगर जब हम कोई मीटिंग करते हैं, ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग या हाउस मीटिंग, या अगर हम बड़ी मीटिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम जो एक होस्ट होता है या जो एक प्रेजेंटर होता है, वो उस समय में अपने अपलाइन को ऑनलाइन के समय या ऑफलाइन के समय में प्रमोशन करता है। और यही दोनों तरीके हैं। विश्वास बढ़ाने के बारे में अगर बात करें तो अधिकार स्थापित करने और टीम की भावना को बढ़ावा देने में मदद करता है। अगर आपने एक बार उनका टीम में जब आपने विश्वास बढ़ा दिया, तो वो जो भी बात करेंगे ना, उसकी बातों पे उन लोगों को, सामने वाले लोगों को विश्वास आने लगता है। और विश्वास बढ़ाने से जब आप किसी लीडर के गुणों और उपलब्धियों को उजागर करते हैं, तो जो दर्शक होते हैं ना, उन पर भी विश्वास का असर पड़ता है।
अधिकार स्थापित करने का मतलब क्या है? इससे वो व्यक्ति अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ या लीडर के रूप में प्रतीत होता है। यानी आपने जब उसके बारे में बात किया तो वो एक लीडर की तरीके से सामने आपको नजर आएगा। टीम भावना को बढ़ावा देने का मतलब क्या है? ये टीम के सदस्यों को एक साथ काम करने, एक दूसरे पर भरोसा करने और अपने लीडर को सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। जब आप टीम में एडिफिकेशन करते हैं या आप टीम के सामने एडिफिकेशन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? वो आपकी टीम के बढ़ाने का ही काम करता है, आपकी लीडरशिप को निखारने का ही काम करता है एडिफिकेशन। टीम के सदस्यों और संभावित ग्राहकों के बीच का विश्वास बनाना। अब जब आपने एक लीडर का एडिफिकेशन कर दिया तो लीडर का काम क्या होता है? लीडर जब भी टीम के सदस्यों के साथ में या आपके कस्टमर के सामने जब बैठता है, जब आपने एडिफिकेशन के बाद में आपने बैठाया, तो जब उनका विश्वास जो सामने होता है उससे रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। अपने टीम के सदस्यों और उन लोगों के साथ जो आपके ग्राहक बन सकते हैं, एक मजबूत और एक भरोसेमंद संबंध स्थापित हो जाता है। यानी जब वो एडिफिकेशन आपका करेंगे और प्रमोशन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके कस्टमर को विश्वास बढ़ जाता है। और ये विश्वास तब बढ़ता है जब आप अपने शब्दों, काम और इरादे से ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ में करते हैं। लीडर के अधिकार और विश्वसनीयता की स्थापना के बारे में बात करें तो लीडर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना जो न केवल अपने कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञ हो बल्कि टीम के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा का स्रोत भी हो। हर किसी को लीडर बना के आप प्रस्तुत नहीं कर सकते ना। तो जब आप किसी भी लीडर को या किसी भी आप अपनी टीम के सपोर्टर को, अपने डाउनलाइन को अगर प्रमोट करते हैं तो कम से कम उस क्षेत्र में जिस बारे में वो बात करने जा रहा है उसके बारे में उसको जानकारी तो होनी चाहिए ना, विशेषज्ञ होना चाहिए। और साथ में उसकी प्रेरणा का स्रोत और मार्गदर्शक के रूप में बात करें और उनके अनुभव, उपलब्धियों और गुणों को सामने में रख करके ही बात करने से आपकी भी साख मजबूत होगी और उनकी भी साख मजबूत होगी। सकारात्मक और सहयोगी टीम संस्कृति को प्रोत्साहित करना, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे टीम में एक ऐसा माहौल बनाना। जब आप बार बार एडिफिकेशन करते हैं अपने सीनियर का, अपने ग्रुप का, अपने डाउनलाइन का, होम मीटिंग का, तो और सागर जोशी जी का, जब आप बार बार प्रमोशन करते हैं ना तो एक टीम में ऐसा माहौल बनता जाता है और टीम के एक दूसरे के जो सदस्य होते हैं ना वो आपस में समर्थन करने लगते हैं, यानी एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं और मिलजुल कर काम भी करने लग जाते हैं। सकारात्मकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना ताकि हर सदस्य अपनी पूरी क्षमता और योगदान के साथ काम कर सके। यानी जब आप इसको पॉजिटिवली जब आप आगे रिलेट करते हैं तो क्या होता है, आपके जो सदस्य हैं वो पूरी योगदान के साथ में काम करते हैं, यानी योगदान देते हैं। इसका सारांश क्या कहता है, यानी पूरी बात का जितनी बात मैंने बोली इसका सारांश क्या है? ये प्रक्रिया विश्वास, अधिकार और टीम भावना को मजबूत करती है जिससे टीम में अधिक सफल और अनुभवी लोग जो है ना एक शुरुआत सी बन जाती है, शुरुआत होने लगती है। अब जो मैंने पीछे बात करी उसी का रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्या है? सबसे पहले अगर हमें यही 3 पॉइंट को ध्यान रखने, आगे भी ध्यान रखने, जो पूरी सारी बातों का एक निचोड़ यहाँ पे आया था कि उपलब्धियां बताएं, यानी आप अपने एडिफिकेशन करते समय अपने सीनियर के उपलब्धियां बताएं, उनके व्यावसायिक सफलता और उनके माइलस्टोन का साझा करें। यानी उन्होंने जो भी किया है पिछले, मान लीजिए मेरे बारे में अगर आप बात करते हैं तो मैंने पिछले 2-3 सालों में जो भी उपलब्धियां पाई आप उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, या आगे जो हमारा ड्रीम है या जो आगे मैं करने जा रहा हूँ उसके बारे में भी उनको साझा कर सकते हैं। उनके गुणों पर जोर दें, यानी उनके समर्पण की भावना, उनके मार्गदर्शन, उनका प्रोफेशनलिज्म, ये सब के बारे में बार बार रिपीट कर सकते हैं और आभार व्यक्त करें। आभार व्यक्त करना बहुत अच्छा होता है, उनके समर्थन के, नेतृत्व के लिए उनको बार बार धन्यवाद दें। यानी जब लीडर आपके साथ में आता है तो उनको वाकई आपको थैंक्स करना ही चाहिए कि उन्होंने अपने कीमती समय निकाल करके आपसे बातचीत करी, आपके लिए काम किया, आपके टीम के लिए काम किया, तो उनको हमें समर्थन और नेतृत्व के लिए धन्यवाद बार बार देना चाहिए। आखिरी में क्या करें क्या ना करें ये जरूरी होता है जानना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम अच्छी अच्छी बातें तो सीख लेते हैं मगर कभी कभी कुछ छोटी छोटी बातें हमसे गलतियां के रूप में हो जाती है, गलतियां हम कर लेते हैं। तो क्या करें? उपलब्धियों के बारे में ईमानदारी से बताएं, विशिष्टता के साथ में बताएं और सकारात्मक गुणों का ही योगदान करें, ध्यान दें। कमजोरियों या गलतियों का जिक्र न करें। हर आदमी के अंदर अच्छाइयाँ भी हैं तो कुछ ना कुछ बुराइयाँ भी हैं।
तो हमें क्या करना है, हम लोग पॉजिटिव लोग हैं, हम लोग को क्या करना है, हमें उनकी कमजोरियां या गलतियों को बार बार दोहराना नहीं है, जिक्र नहीं करना है, उनकी अच्छाइयों के बारे में, जिन्होंने हमेशा अच्छा किया, जो अच्छा करते उनके बारे में ही बात करनी है और बढ़ा चढ़ा के या गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं करना है। यानी जो कहना है वो साफ सुथरा और अच्छे ढंग से कहना है, जिससे आपका एडिफिकेशन पूरे तरीके से होगा। और एडिफिकेशन की एक और खास बात बता दूं, एडिफिकेशन खाली अपलाइन का नहीं होता, एडिफिकेशन खाली सीनियर का नहीं होता है, एडिफिकेशन किसी खाली एफडी का नहीं होता। एडिफिकेशन जो होता है हर चीज़ का, अगर हम बिजनेस में है सिस्टम का एडिफिकेशन करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट का एडिफिकेशन करना पड़ेगा, आपको अपने ग्रुप का एडिफिकेशन करना पड़ेगा, आपको अपने डाउनलाइन का एडिफिकेशन करना पड़ेगा और साथ साथ अपना भी खुद का भी एडिफिकेशन करना पड़ेगा। जब हम ये बराबर 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 करते जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा ग्रुप भी वैसा ही करना शुरू कर देता है। जैसे मैंने बताया कि जो हम अच्छा करते हैं वो हमारा ग्रुप 50% करता है और जो हम गलत करते हैं, बुरा करते हैं, वो हमारा ग्रुप 200% करता है। तो जब हम खुद अच्छा करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा ग्रुप भी अच्छा होने लग जाता है। और अब हमें अच्छा कितना करना है, अब हमें अच्छा, जब हमें मालूम है कि हमारा ग्रुप 50% ही एक्सेप्ट करेगा, 50% ही लेगा, तो हमें अपने एफर्ट को जो है ना 100% से 200% कर देना है। यानी अब हमें जो एडिफिकेशन 100% नहीं करना है, 200% करना है। और जब हम 200% एडिफिकेशन करेंगे तो हमारा ग्रुप जो है वो 100% करेगा और जब 100% करेगा तो रिजल्ट भी उसी की तरीके से आने वाले हैं। और जब उसी तरीके से रिजल्ट आएंगे तो सफलता पाने से हमें और आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये है हमारा एडिफिकेशन का चैप्टर, जो शॉर्ट समय में जितना हमें जानकारी है, जितना मैं जान सकता हूँ उसके बारे में मैंने जितना पढ़ा है वही मैंने बताया। अच्छा लगा तो बेहतर है और नहीं अच्छा है तो इसके बारे में और बहुत सारी जानकारी भी आप ले सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, यहीं से मेरी बात अपनी समाप्त होती है दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं फिर हम लोग जल्दी।